MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अइज़न क़ाल तबारक व तआला हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्ग और दोस्तों, पर्दानशीन माए ख़वातीन इस्लामिया, आपका ये प्रोग्राम अक़ीक़े का प्रोग्राम है। अक़ीक़े के मुनासिबत से प्रोग्राम रखा गया है। वक्त भी बहुत हो चुका है और साथ में मुझे भी यही मदऊ किया गया था कि दो चार लफ्ज़ कहकर दुआ कर दीजिएगा। वैसे मैं भी जान छुड़ाना चाहता हूँ, चूँकि 4 दिन से मुसलसल सफ़र के बाद मैं घर पहुँचा, फ़ौरन फिर यहाँ आया। बहरहाल 2 आयतें मैंने तिलावत की है जिसका ताल्लुक़ औलादों से है। लड़कों से है, अपने औलादों से है। आप हज़रात इससे पहले बहुत बयानात सुन चुके होंगे। उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ए लोगो ईमान वालो, अपने आप को भी और अपने औलादों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। दोज़ख की आग से बचाने का मतलब ये है कि उसकी सही तरबियत, तालीम व तरबियत सही करो ताकि वो आपके लिए आखिरत में आपके लिए वो काम आ सके और आपके लिए ज़रिए निजात बन सके। जाहिल मतलब ये कहने का है, वही जाकर बात रुकती है कि इल्म दीन से उनको वाक़फ़ियत करानी चाहिए। बच्चा पैदा हो, सबसे पहले उसका नाम अच्छा रखो। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह नाम अच्छा रखा जाता है। पहले बहुत सारा नाम रखा जाता था। जुमेरात में पैदा हुआ, गुरुवारिया, बुधवारिया, शुक्रवारिया, क्या क्या नाम सब रखा जाता था। आजकल वो नहीं है, लेकिन आजकल नाम अच्छा रखा जाता है। नाम का भी असर पड़ता है बच्चों पर नाम का भी असर पड़ता है। नबियों का नाम रखे, अल्लाह का नाम रखे, वलियों का नाम रखे, इंशाअल्लाह बच्चा समझेगा कि मेरा नाम फला है, मैं उन्हीं की तरह काम करूं। गरचे नबी का नाम रखे, नबी तक नहीं पहुंच सकता, नबी के मर्तबा को कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो चाहेगा कि फला नबी का नाम यही था तो मेरा नाम यही है, मैं भी कुछ काम दीन का कर जाऊं। तो इसमें फ़ायदा होता है कि नाम बच्चों का सबसे पहले असर रखे, उसका नाम का असर भी बच्चों पर पड़ता है। नन्ना फिर आपको नाम का भी जवाब देना पड़ेगा। जब बच्चा पुकारा जाएगा तो कहेगा मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखा है, मुझे कुछ पता नहीं। अकीका जो है वो 7 दिन के अंदर कर देना चाहिए। आजकल अकीके का जो रिवाज हो चुका है, जो हो चुका है, शादी हो गए, बहुत शादी में चलो वलीमा देंगे, अब किसी का अकीका कर दिया जाए, बहू आई बहू का अकीका कर दो, फलां बच्चों बड़ों का अकीका कर दो, कब्र में पैर लटका है उसका भी अकीका कर दो। ये होता है आमतौर से। तो
इस तरह नहीं, अकीका का मतलब यह है कि बच्चे पैदा होते ही आप अकीका करते हैं उससे, और 7 दिन के अंदर, यानी अगर बच्चा आपका जुमे के दिन पैदा होता है तो जुमेरात के दिन अकीका आप करें, एक दिन कबल अकीका करें। यह है मुस्तहब, यह है सुन्नत। अकीका 7वें दिन पर लेना चाहिए, नाम भी 7वें दिन देना चाहिए। और फिर अकीके में जो है, आज का मसला भी पूछते हैं कि अकीके में आप क्या दुआ, नहीं, कुर्बानी का जो मसला है अकीके का मसला वही है, सिर्फ फर्क है कि अकीका अगर किसी लड़कियों का करना चाहते हैं तो एक हिस्सा, अगर लड़कों का करना चाहते हैं तो 2 हिस्सा। मैं इसकी बतला रहा हूं तफसील। मसलन कुर्बानी में आप एक जानवर बड़ा, यानी कि गाय ज़िबा करते हैं तो 7 आदमियों का नाम उसमें लिया जाता है, 7 आदमियों का नाम उसमें लिया जाता है गाय में, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, एक एक नाम सबका लिया जाता है। अकीके के मसले में इस तरह है कि अगर लड़की अकीका लड़की का नाम है तो आपको 2 हिस्सा नाम लेना पड़ेगा। मसलन एक, यानी गाय में 3.5 हिस्सा आ जाएगा। कितना आएगा? 3.5 हिस्सा। मर्दों का 2 हिस्सा, लड़कियों का 1 हिस्सा। अगर कोई आदमी खस्सी अगर कुर्बानी करता है तो एक आदमी 1 खस्सी कुर्बानी करेगा, बकरा। और अगर कोई आदमी अकीका करता है खस्सी में या बकरे में तो मर्द के लिए, जो मर्द बच्चे हैं उनके लिए 2 बकरा करना पड़ेगा, और जो औरत बच्ची है, लड़की बच्ची है, उसके लिए 1 बकरा। ये अकीके का मसला है। और अकीके के मसले में जिस तरह कुर्बानी का मसला है, अकीके का मसला भी वही है। खिला सकते हैं आप, अकीका एक मुस्तकिल रिवाज बन चुका है। बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल लोग करते जा रहे हैं इस रिवाज में। आप बहुत, शरीयत ने बहुत आसान तरीके से, एक वलीमा है, मैं आपको मिसाल दूं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने वलीमा इस तरह भी किया कि एक अपने शादी के मौके पर कहा कि सब साहबे किराम से फरमाया अपने अपने घर से खाना ले आओ। हुजूर पाक भी ले आए, साथ बैठकर खा लिए कि मेरा वलीमा। कितना सिंपल शरीयत ने बतलाया है हर चीज को, किसी भी मुनासिबत से आप समझ लें। शादी ब्याह के मामला में ले लीजिए, चाल चलन तौर और तरीका के मसला में ले लीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है कि हुजूर पाक पे उंगली कोई उठा नहीं सकता। दुनिया में आप देखिए, अल्लाह के रसूल ने हर चीज का तरीका बतला दिया, उठने से लेकर बैठने तक। हुजूर पाक का हुलिया मुबारक तक बतला दिया गया। आपके चेहरे ऐसे थे, नाक ऐसे थे, कान ऐसे थे, आंख ऐसे थे, दांत ऐसे थे, जुल्फ ऐसा, चलना ऐसा, 4 तरीका ऐसा, चलते ऐसा थे, बैठते ऐसा थे। हर चीज का तरीका हुजूर पाक का बतला दिया गया है। सब चीज का तरीका अल्लाह के रसूल का बतला दिया गया। हम उसके अपने ऊपर गिरा गुजरते हैं। चाहे शादी ब्याह के मामला में ले लें, आप रस्म रिवाज के मसले में ले लें, इतना सिंपल शरीयत ने बतलाया कि सिंपल शादी करो, बरकत उसी पे है। हम उसको अपने ऊपर बोझ बना दे रहे हैं, बोझ बना दे रहे हैं। और निकाह के फीस में भी आप देखें क्या करते हैं। हालांकि आप देखिए, इतना उसको हम बोझ बनाते हैं। हजरत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए तो देखा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जर्द रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, जरा वो खुश हो रहे हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान क्या बात है, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़े मूड में हो, क्या बात है। कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने से फरमाया, ये अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर ली, मैंने शादी कर ली। सोचने का मकाम है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो करोड़पति सहाबी में है कि जिनके दस्तरखान पे एक एक वक्त में 500-500 आदमी का खाना लगता था।
और रो रो कर उठ जाते थे, खाना नहीं खाते थे। कहते थे कि हुजूर पाक के दस्तरखान में कभी एक से ज्यादा खाना नहीं रहा और कभी हुजूर पाक पत्तियां खाकर जिंदगी गुजारे। हाँ, अब्दुल रहमान औफ के दस्तरखान में एक से ज्यादा कई के सालन मौजूद हैं। साहिब किराम भी उठ जाते थे, खाना वैसे ही पड़ा रहता था। हुजूर पाक ने फरमाया था, अब्दुल रहमान, जन्नत में तुम्हारी और मेरी मुलाकात 500 बरस के बाद होगी। क्यों? कि आप हिसाब में अटका दिए जाओगे, हिसाब में रोक दिए जाओगे। आप इतना माल जो है कहां खर्च किया, हिसाब में रोक दिए जाओगे। माल कहां से आया, कहां खर्च किया, किस तरह खर्च किया, तो आपको बतलाना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना, हराम का माल हराम में खर्च, वो भी आजमाइश के तरीके बहुत हैं। कैसे जाने, एक वाकये में भी आता है इस तरह। बहरहाल मैं इतना तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि हर चीज को सैंपल तरीके से बनाए। सैंपल शादी के मसला में है, शादी को हम अपने ऊपर बोझ क्यों ले, नाजायज तरीके से, हराम तरीके से शादी करें, शादी में बरकत ही नहीं होती। और आप देखें, निकाह का मसले में फीस जो है ना, आजकल तकसीम किया आता है, लड़की वालों को आधा और लड़के वालों, माजिद माँ है, अच्छा आप, लड़की वालों का आधा, 50-50। क्या 50 लड़की वाले देंगे, 50 लड़के वाले? कौन सा तरीका है? निकाह तुम कर रहे हो, लड़के वाले निकाह कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए कि दहेज मांग के लेते हो, लेकर आते हो। 50-50 उसमें भी 950, 500, 200 नहीं दे सकते। यूपी में आप देखो, उलमा बैठे हैं, पूछिए, निकाह का कोई फीस नहीं होता है। मेरे एक बहुत चाहने वाले थे, अभी भी हैं, मैंने पूछा आपको कितना ज्यादा रकम मिला निकाह के? 25,000 रुपया निकाह में ज्यादा मिला है, निकाह पढ़ा दिए 25,000 रुपया। बोल रहे थे कि 20-25,000 भी मुझे निकाह में मिलता है, 5,000 से कम तो कभी नहीं मिला। तो बहरहाल 50-50, अभी 50-50 क्या जानते हैं आप? एक 50-50 का वाकया बतला के मैं बयान खत्म करूं। अब्बा बराबर कहते थे कि जब शकरपुर में तेल निकला, कितना गाड़ी आया, अभी कुछ दिन पहले ओरजंग में भी निकला था, कितना गाड़ियां सब बेकार हो गया। शकरपुर में जब तेल निकला, कितनी गाड़ियां आई, पूरा भर दी गई गाड़ी। तो बाहर से अंग्रेज जो आए थे, इंजीनियर वगैरह आए थे, वो बहरहाल एक दिन घूमते घूमते पागा चले गए। कहाँ चले गए? पागा। अब्बा बराबर कहते थे, वाकया आप सुने होंगे गालिबन। पागा चले गए तो बोताल कद्दू एक आदमी बिक्री करता था, उड़िया क्या करता था, बोताल कद्दू बिक्री करते। व्हाट इज दिस? तो वो जो था, वो बिक्री करने वाला, फरोख्त करने वाला हिंदू था, क्या व्हाट इज दिस? कहा कि बोताल कद्दू। क्या कहा? बोताल कद्दू। अब इंग्लिश से पूछा इसका दाम क्या है? कहा 50। दोनों बंदर लिए, लेने के बाद ये 50-50 100 नोट दिए, आधा आधा कद्दू टुकड़ा टुकड़ा काट के खाते खाते गए। आदमी तो हंस रहे हैं, क्या है ये, क्या है, खाते खाते गए। बेचारे अंग्रेज तो थे ही, उनके मुंह में जख्म हो गया। जख्म हुआ तो यहाँ भी ठीक नहीं हो पाए, अंग्रेज आकर फिर ठीक किया। तो 50 का मसला बड़ा खतरनाक है, इसको खत्म करना चाहिए, बड़ा खतरनाक, फंस जाएंगे आप। बहरहाल मुझे एक बात कहने दीजिए, बस अपने औलादों को दोज़ख की आंख से बतलाने का मतलब यही है। ये हाफिज खैरुद्दीन साहब ने बतलाया आपको कि आपके लिए वो जहन्नम, अब आपके लिए वो जहन्नम न बन जाए औलादों तो खुद जलेंगे, आप भी जहन्नम का रास्ता अख्तियार करेंगे। उसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम इतना दिला दीजिए कि जो अपने दीन के अंदर जितनी चीजें उसको जरूरत होती है उतना तालीम जरूर दिला दें। निकाह के मसला मसाइल, तलाक के मसला मसाइल, नमाज के मसला मसाइल और अपने जो जिंदगी के मसाइल हैं उनका आप तालीम उनको दिला दीजिए, वरना फिर आपको पकड़ हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा आपको। इसीलिए उसमें जरूर उतना तालीम दिया जाए, और न दिलाएंगे तो बहुत परेशानी का। और इसका सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो हमारी माँ और बहनों के ऊपर। माँ और बहनों का जो उनकी जो गोद है वो सबसे पहला मदरसा और मकतब वही है।
माँ अगर चाहेंगे तो बच्चे को जिस तरह ढाल पे मोड़ना चाहेंगे मोड़ देंगे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, मैं बराबर सुनाता हूँ कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमत छोटे बच्चे थे, बाप इंतकाल कर गए। बाप ने माँ से वसीयत की कि इस बच्चे को आलिम पढ़ाना, दीनदार बनाना। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जब बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, समझदारी हुई। समझदारी होने के बाद माँ सबसे पहले नमाज का, उसको आदत नमाज का बतलाई। क्या करें कि माँ जानेमाज बिछा देती थी, मुसल्ला बिछा देती थी, मुसल्ला के नीचे कुछ मिठाइयाँ रख देती थी, मिठाइयाँ रख देती थी और कहती थी बेटा वजू कर ले, मैं भी वजू करती हूँ, तू भी वजू कर ले, दोनों वजू कर लेंगे। वजू करने के बाद कहती थी माँ कि मैं जिस तरह पाठ अदा करो तुम भी वैसे मेरे साथ वैसे ही मश्क करना। नमाज फर्ज नहीं हुई उस पर, अभी 7 बरस से छोटा है। तो अल्लाहु अकबर नियत बांधती थी, बेटा भी नियत बांधता था। बहरहाल नमाज पूरी हो गई, हो जाने के बाद ये कहती थी माँ कि अब तू अल्लाह से मांग, ये अल्लाह मुझे मिठाई नाज फरमा। बच्चों को चॉकलेट से बहुत शौक होता है। पहले गोली मिठाई चलती थी ना, गोली मिठाई, एक गोली मिठाई दीजिए, आप यहाँ से भेज दीजिए, कटिगड़ा भेज दीजिए, जहाँ कुछ लेके आओ, एक गोली मिठाई से कहाँ भाग जाएगा। तो छुपा दिए थी कहा मांग मिठाई। माँ कहती थी अब देख तेरा मुसल्ला उठा, अल्लाह ने मिठाई दिया है। जब मुसल्ला उठाते थे तो देखते थे मिठाई है, देखते थे मिठाई है, तो बड़े शौक से खाते थे। तो बहरहाल माँ इस तरह उनकी तरबियत की। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जरा बड़े हुए तो मैदान में चले गए। जाने के बाद अपने छोटे बड़े बच्चों से फरमाया कि मिठाई खाओगे? कहाँ मिठाई खाएंगे। कल काम करो, सब वजू करो, सब वजू कर लिए तो सब अपना अपना मसला लाओ। अब मैदान, खुले मैदान में ये आगे मसल्ला बिछा दिए और बच्चों को एक लाइन से सब बनाकर तरतीब से खड़ा कर दिए। खड़ा कर देने के बाद कहा कि मैं जिस तरह पाठ अदा करूंगा तुम भी उसी तरह पाठ अदा करते रहना। नियत की, अल्लाहु अकबर नियत की। अब उसके बाद बच्चे भी नियत कर लिए, ये सूरा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरा पढ़ने के बाद रुकू में गए, बच्चे रुकू में गए, सजदा में गए, सजदे से सर उठाए, बैठे। बैठने के बाद कहा कि अब अल्लाह से दुआ मांगो, मिठाई दे। यहाँ माँ मिठाई छिपाती थी, यहाँ मिठाई कौन देगा, ये मसला आ गया। यहाँ माँ मिठाई छुपाती थी, अब यहाँ पर मसला क्या हो गया, यहाँ कौन मिठाई देगा। हाथ उठता है दरबार इलाही में, या अल्लाह हमें मिठाई नाज़ फरमा, या अल्लाह हमें मिठाई नाज़ फरमा, या अल्लाह हमें मिठाई नाज़ फरमा। हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे। अल्लाह रहमत इलाही को जोश आई। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों जाओ उन छोटे छोटे बच्चों पर जन्नत की मिठाई नाजिल कर दो, मिठाइयों की बारिश कर दो। वाकई माता है, इतनी मिठाई आई कि बच्चे खुद खाकर घर को ले लेके गए। और जब बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमा अपनी माँ के पास गए, माँ से कहा कि अम्मी जान आज तारीख से मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। माँ सोची क्या हुआ, कहा क्यों। कहा कि जब मैं आपके साथ में नमाज पढ़ता था तो मुझे 2 मिठाइयाँ मिलती थी, आज मैं खुले मैदान में अपने हमजोली बच्चों के साथ जमात से नमाज पढ़ा हूँ। इतनी मिठाई अल्लाह ने दी है और मिठाई इतनी मज़ेदार मिठाई है, हम खुद भी खाकर आपके लिए भी लेकर आए। इसीलिए जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज़्यादा सवाब। इसीलिए चीज़ को माएँ हमारी ख्याल करें। अगर माएँ भली बनती है कसम खुदा की घर का माहौल सुधरता है, माएँ बुरी बनती है तो घर का माहौल खराब बनता है। यही माएँ थी जिन के गोद में इस्लाम पलता था, यही माएँ थी। वो माएँ थी कि जब इमाम बुखारी 6775 हदीसें, खूब हदीसें लिखी हैं, बुखारी बन गए। अगर कुरान पाक के मर्तबा के बाद किसी किताब का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। इमाम अबू हनीफा का मसला अलग, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसला अलग, इमाम शाफई का मसला अलग, इमाम मालिक का मसला अलग। सब इमामों ने इमाम बुखारी को अपने इमाम मान लिया। वो नाबीना थे, नाबीना थे इमाम बुखारी, नाबीना थे। यही माएँ थी कि इन्हीं माएँ थे जिन्होंने आलिमों को जन्म दिया, नबियों को जन्म दिया,
मुफ्तियों को जन्म दिया, कारियों को जन्म दिया, जिन्होंने साहबे किराम को जन्म दिया, जिन्होंने हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी माँ तूने जन्म दिया था। आज कहाँ गई? आज यही माँ है, अबू जहल यही माँ थी। अबू जहल को जन्म तूने दिया, अबू लहब को जन्म तूने दिया, अबू तालिब को जन्म तूने दिया। वजह क्या है? जब माएँ अच्छी बनती है तो मुफ्तियों को जन्म देती है, कारियों को जन्म देती है, मौलवियों को जन्म देती है, आलिमों को जन्म देती है, हाफिजों को जन्म देती है। अगर माएँ खराब बनती है अबू जहल को जन्म देती है, माएँ खराब बनती है अबू तालिब को जन्म देती है, माएँ खराब बनती है अबू लहब को खराब देती है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, माँ के हाथ में सब कुछ है। माए इमाम बुखारी नाबिया थे, माँ अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे बेटे को आँख अता फरमा दे। तारीख में आता है क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीनाई वापस फरमाई और हदीसें लिखी उन्होंने, बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी। बहरहाल मेरी दरख्वास्त, मेरी गुजारिश है खुसूसन माए बहनों से कि माए बहनों से इस्लाम में ताकत मिली है, कुव्वत मिली है, ताकतें मिली हैं। माएँ अगर चाहेंगी अपने बच्चों को सुधार सकती हैं, माएँ अगर चाहेंगी अपने बच्चों को दीनदार बना सकती हैं, माएँ अगर चाहेंगी अपने बच्चे को आलिम बना सकती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पुत्र मौलवी पढ़ा दो, लेकिन ज़रूरी है मौलवी पढ़ाना फ़र्ज़ किफ़ाया का दर्जा रखता है, लेकिन मसला मसाइल का जतलाना सिखलाना ये फ़र्ज़ ऐन का मिसाल लगता है। इसीलिए ज़रूरी है मसले को कि बच्चों को कम अज़ कम जनाजे की नीयत हो, जो माशरा से ताल्लुक़ रखते हैं इनको ज़रूर आप पढ़ा दें, उन्हें आप पकड़ में आ जाएंगे, गिरफ्त में आ जाएंगे, ज़रूरी गिरफ्त में आ जाएंगे। अल्लाह के पास में जवाबदेही करना आपको पढ़ना पड़ेगा, माँ बाप को जवाबदेही देना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ ढकेल दिए। इसीलिए दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को सही इल्म नाफ़ी अमल सालिह अता फरमाए और सही दीन के रास्ते पर चलाए और सही दीन की समझ अता फरमाए। और इसी तरह अपने माओ को भी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे, सही रास्ते पे अपने बच्चों को लेकर चलें और सही रास्ता दिखलाएं, वरना फिर सत्यानाश हो जाएगा। बुजुर्ग और दोस्तों, बस अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल हकीक़त की मजलिस से दो चार बातें जो मेरे जहन में आई मैंने कह दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी कबूल फरमाए और मुझे भी कबूल फरमा ले। क्या हकीक़त इसका नाम है? दुआ कर लीजिए। और जो भी आजकल पूरे वर्ल्ड में जो बीमारी चल रही है उसके लिए भी दुआ फरमा लें। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम तमामों की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, बैतुल मक़दिस के सारे जहानों की हिफाजत फरमाए, उसके लिए भी दुआ फरमाइए। बहरहाल दुआ फरमाए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि बिअदद मन सल्ला व साम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फन्सुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं। या अल्लाह रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, ऐलानिया हो पोशीदा हो, जो भी गुनाह किए अल्लाह तुझसे छुपा हुआ नहीं है। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे, हमारे तौबा को तू कबूल फरमा ले, हमारे तौबा को तू कबूल फरमा ले। या अल्लाह तू रहीम है, करीम है, सारे जहानों का मालिक है, रब्बुल आलमीन है, सारे कायनात को पैदा करने वाला है, खालिक व मालिक है। हम तेरे बनाए हुए बंदे हैं, जो कुछ भी हैं तेरे बनाए हुए बंदे हैं और हमसे गुनाह बहुत हो चुके हैं। खुदावंद कुद्दूस हमें अपने नबियों के सामने शर्मिंदा न कर। अल्लाह हमारे गुनाहों को दुनिया में ही ख़त्म फरमा दे और हमारे तौबा को तो कबूल फरमा ले, हमारे तौबा को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह मुसलमानों की परेशानियों बेचैनियों को तो दूर फरमा दे। अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो मुसलमान मक़रूज़ है तो उन्हें क़र्ज़ अदा करने में ग़ैब से इमदाद फरमा दे। या अल्लाह ये जो बच्चे दोनों का अक़ीक़ा हो रहा है,
या अल्लाह इन दोनों बच्चों को तो हिफाज फरमा, या अल्लाह इन दोनों बच्चों को नेक और सालेह बना, या अल्लाह इस बच्चों को नेक और सालेह बना, या अल्लाह इन बच्चों को मर्दजा अता फरमा, या अल्लाह मर्दजा अता फरमा और नेक और सालेह बना दे, दीन वाला बना दे, या अल्लाह दीन वाला बना दे। इन बच्चों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, हमको भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा ले। अल्लाह इनके बाप माँ के घरों में बरकत अता फरमा, इन बाप माँ के घरों में भी बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान बच्चों को दीन वाला बना दे, हमारे तमाम मुसलमान बच्चों को दीन वाला बना दे। और हर घर में, हर मुसलमानों के घर में दीनदारी अता फरमा, हर मुसलमान के घरों में सारे बच्चों को नमाजी, सारे लोगों को नमाजी बना दे, सारे लोगों को नमाजी और दीन वाला बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हम तेरे भिखारी हैं, तेरे दरबार पे हाथ फैलाए हुए हैं। या खुदावंद कुद्दूस, हमारी दुआ को तो महज नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े तो फैल से तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह अचानक की मौत से तो हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह अचानक की मौत से हिफाजत फरमा, और जब भी हमको मौत दे ईमान पर खातिमा नसीब फरमा, खातिमा बिल खैर फरमा दे। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। हाय न कोई कार किया मैंने उम्र भर, रोज़े जज़ा का दिल से भुलाऊं मैं क्या खतर। डूबा हुआ हूँ चाहे ज़लालत में सर बसर, बहरे रसूल लुत्फ़ इनायत की कर करम। या रब तबाह कारों का तू कार साज़ है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। इस नफ्स बद का खटकन मुझको जरा रहे, सूरज से मेरी भागती रसो हवा रहे। जो हो फर्ज तेरा होता अदा रहे, मरने के वक्त नाम ज़बां पर तेरा रहे। या रब तबाह कारों का तू कार साज़ है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।